दोस्तों कैबिन क्रू एंड एयर होस्टर्स एक ऐसी प्रोफाइल है जिसको रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, जिसमें आप मेरे से पूछते हो सर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाइट आपकी होनी चाहिए, कितना बॉडी मास इंडेक्स आपका होना चाहिए, कितना वेट आपका होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई विजिबल टैटू है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पे कहाँ पे टैटू अवेलेबल नहीं होना चाहिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके मन में भी आए होंगे। तो आज इस वीडियो का टारगेट हमने इन्हीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आज की जॉब अपडेट एयर इंडिया की तरफ से रखा है। तो बेसिकली एयर इंडिया की कंपनी में जॉब निकली है जहां पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्या प्रोफाइल है, कैसे अप्लाई करना है एंड द बेस्ट पॉइंट कि कौन कौन कैंडिडेट कैबिन क्रू बन सकते हैं, मतलब क्या स्किल सेट, क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए होती हैं। तो इस सभी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना है उन दो मेल और फीमेल दोनों अपने दोस्तों के साथ जो कैबिन क्रू में अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे टॉप ऑफ द पार्ट ही लिखा हुआ है हायरिंग कैबिन क्रू मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। कैबिन क्रू आपकी एयर होस्टेस ही होता है, बट कैबिन क्रू जो वर्ड है वो इसलिए ज़्यादा अच्छा और बेटर चीज़ें क्लियर करता है क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि एयरपोर्ट के अंदर भी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो बहुत बार कैबिन क्रू मेंबर की लग जाती हैं। तो वो क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो भी हम शेयर करेंगे, पर आपके मेन क्वेश्चनों को पहले क्लियर करते हैं कि अगर मेल एंड फीमेल अप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट या क्या मिनिमम हाइट वेट आपका होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट आती है आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो जल्दी से जाके बनवा लीजिए। सेकेंड फैक्टर आता है रिलेटेड टू योर एज। तो 18 से लेकर 27 साल आपकी एज होती है जहाँ पे आप कैबिन क्रू में अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं। बट इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस, आप ऑलरेडी कैबिन क्रू हैं और आप एयर इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू हैव सम एक्सपीरियंस, दैट टाइम आपकी जो एज है वो 35 हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि सर कैबिन क्रू की जो डेडलाइन होती है, इट्स मीन्स जो लास्ट एज होती है वो क्या होती है। सर ये कहीं पे डिफाइन नहीं है। बहुत सारी लोगों को लगता है कि अगर आप 40 या 42 साल के हो गए तो आपको कैबिन क्रू छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके फेस पे झुर्रियाँ आ जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे और आप उस लाइफस्टाइल को या उस चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यस इट इज़ राइट, कैबिन क्रू की जो लास्ट डेट होती है, इट्स मीन्स जो आपकी रिटायरमेंट डेट होती है वो फिक्स नहीं होती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं जब तक आपकी एक वेल पर्सनैलिटी है, जब तक आप चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं, यस यू आर अ कैबिन क्रू। अदरवाइज आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट पे। पर आपको एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब मिल जाएंगी जो आप 55 या 60 की एज में भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज फैक्टर से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए होंगे। सेकेंड फैक्टर आता है क्वालिफिकेशन। तो यस यहाँ पे कोई मेजर या कोई बड़ी क्वालिफिकेशन की डिमांड कभी नहीं रखी गई है कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 12th कंप्लीट करिए, इंडिया के किसी भी स्टेट किसी भी बोर्ड से कंप्लीट करिए और 50% स्कोर करा है तो यस यू आर द एलिजिबल फॉर कैबिन क्रू। तो मुझे लगता है क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेजर पार्ट कभी रहा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेजर पार्ट आपका होता है हाइट और आपका वेट। तो हाइट की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफरेंट हाइट क्राइटेरिया रखा गया है और ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। तो जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ एयर इंडिया की, तो यहाँ पे फीमेल की जो हाइट है मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है, वहीं पे मेल कैंडिडेट की बात करें तो वो 172 सेंटीमीटर है। अगर मैं विस्तारा एयरलाइन की बात करूँ, स्पाइस जेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो हाइट का क्राइटेरिया है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। पर यस यहाँ पे एक बात माननी पड़ेगी, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी अच्छी हाइट है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल ही जाता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका वेट से रिलेटेड। को कोई भी स्पेसिफिक वेट की डिमांड नहीं होती, एक चीज़ बताई जाती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू योर हाइट। मतलब अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अगर मैं आपको से कहूँ कि 70 kg पे आपको अप्लाई नहीं करने देंगे तो वो बात भी गलत है क्योंकि अगर आपकी हाइट अच्छी है तो 70 kg भी वो इतना विजिबल नहीं होगा, आप फैटी नहीं लगेंगे। तो अगर आपकी एक वेल ग्रूम पर्सनैलिटी है, BMI आपका करेक्ट है तो यस यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट फैक्टर आता है काला गोरा।
ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर काफ़ी सारे लोगों की स्पेशली फीमेल्स कैंडिडेट के कमेंट भी आते हैं कि जो उनकी स्किन है वो थोड़ी सी डस्की टाइप है, थोड़ी सी वो चॉकलेटी टाइप है, मतलब वो गोरे नहीं है बेसिकली। तो क्या वो कैबिन क्रू बन सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू, क्योंकि यहाँ पे एक वेल पर्सनैलिटी चाहिए। आपके कलर को लेके यहाँ पे इतना भेदभाव नहीं होता, रियलिटी यही है। तो अगर आपका कलर हल्का सा डार्क भी है पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डिसेंट है, आप वेल ग्रूम हैं, आपको मेकअप करना आता है, आपको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आता है, यस यू कैन बिकम ए कैबिन क्रू। तो आज आप देख रहे हैं मैं आपके क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, और देन आफ्टर आपको एक जॉब की अपडेट भी यहाँ पे मिल रही है। तो यही थी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आप जानना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है विच इज़ रिलेटेड फॉर योर टैटू पार्ट। अब टैटू को मैं बहुत सिंपली बताना चाहूँगा, यस आप टैटू बनवा सकते हैं, टैटू को लेके बैरियर नहीं है। पर जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मेरी ये फुल स्लीव है, अगर मेरा टैटू यहाँ पे है तो वो कवर हो रहा है, तो ये टैटू विजिबल है नहीं है, तो यस यू कैन अप्लाई कैबिन क्रू। पर वहीं पे अगर कैबिन क्रू की हाफ स्लीव है और आपका टैटू जो है वो एल्बो पे है और वो विजिबल है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स मीन्स कि आपका कोई भी टैटू अगर उनकी यूनिफॉर्म के बाद विजिबल हुआ तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो मेक श्योर करें कि आपका टैटू विजिबल पार्ट पे ना हो। अगर आपने इस तरीके से बनवाया हुआ है वो विजिबल नहीं है, तो यस डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। टैटू कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही क्राइटेरिया रहेगा। और अगर आपको इस जॉब को अप्लाई करना है कैबिन क्रू की, एयर इंडिया की जॉब को, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें। और जब इनकी डेट आएगी इंटरव्यू की, वहाँ पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे और वेस्टर्न अटायर के अंदर आपको वहाँ पे जाना है, आप मेल हो या फीमेल हो। वन डे आपका इंटरव्यू रहेगा, ऑलमोस्ट मान के चलिए 3 से या 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके IQ लेवल को जज किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपका बहुत डिफ़िकल्ट हिस्ट्री या मैथ से नहीं पूछा जाएगा, एक बेसिक लेवल ऑफ इंटरव्यू रहेगा, पर आपकी पर्सनालिटी और आपके कम्युनिकेशन स्किल को जज किया जाएगा। तो मेक श्योर अपने स्किल को इम्प्रूव करें, एक वेल ग्रूम पर्सनालिटी अपनी बनाएं, जिससे आप कैबिन क्रू जैसी इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना सकें और यहाँ पे एयर इंडिया को ज्वाइन कर सकें। अगर आपके और भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस प्रोफाइल, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस जॉब को जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा, क्योंकि एक अच्छा सैलरी पैकेज आपका वेट कर रहा है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।